Hello friends, welcome to our channel all in one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request that please follow the COVID protocols, that is wear mask as well as maintain social distancing. Okay, so now let's move to our topic today. As you know that we will deal with the chapter 6 of class 9th, that is lines and angles. Today we will deal with the results on parallel line. Before to go to the results on parallel line, we should know that what is parallel lines. We have already learned the parallel lines, but we are repeating here. If two lines lie in the same plane and do not intersect when produced on either side, then such lines are said to be parallel to each other. यानी वैसे दो लाइन जो एक ही प्लेन में हो और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, कब? जब दोनों साइड से, यानी उस लाइन को अगर दोनों साइड अगर प्रोड्यूस किया जाए तो वो लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, यानी एक दूसरे को कट नहीं करें, तो हम लोग वैसे लाइन को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब आपको हम एग्जांपल्स दिखाते हैं कैसे। सपोज़ कीजिए ये एक लाइन, एक मिनट, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। सपोज़ कीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन और उसके साथ ये एक स्ट्रेट लाइन। अब इस दोनों स्ट्रेट लाइन को हम लोग अपने अपने दिशा में, यानी इधर भी एक्सटेंड करें और इधर भी एक्सटेंड करें, ठीक है। वैसे इसको भी एक्सटेंड करें और इसको भी एक्सटेंड करें, तो ये दोनों अगर एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, और क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है और ये दोनों एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग ऐसे दो लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों लाइन के बीच में जो गैप है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर सपोज़ कीजिए इसके बीच में अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर का गैप है तो यहाँ भी 5 ही होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए, यानी थ्रू आउट द, यानी जितना ही आगे ये लाइन जाएगा इसके बीच में ओनली 5 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग क्या समझ गए कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं वो समझ गए। अब यहाँ पे बात चल रहा है ट्रांसवर्सल का। आप नीचे देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है ट्रांसवर्सल, तो आप सोच रहे होंगे ट्रांसवर्सल क्या होता है, तो देखिए अभी मैं समझाता हूँ। ट्रांसवर्सल मतलब होता है स्ट्रेट लाइन विच कट्स टू और मोर स्ट्रेट लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। यानी ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? ट्रांसवर्सल भी एक स्ट्रेट लाइन होता है और वो टू और मोर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करता है। जैसे सपोज कीजिए ये दो लाइन है, इसको ये एक स्ट्रेट लाइन कट कर दिया। आप सोचेंगे कि ये ट्रांसवर्सल, ये स्ट्रेट लाइन कैसे है, तो आप बस देखिए हर एक लाइन स्ट्रेट होता है, कोई भी लाइन कर्व नहीं होता। कर्व जब हम बनाते हैं तभी वो कर्व होता है। वैसे जितना भी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं 2 पॉइंट से होके, वो हमेशा क्या होता है? स्ट्रेट लाइन ही होता है। अभी देखिए ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये भी लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये सारा लाइन स्ट्रेट लाइन है, ठीक ना। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी जो है वो स्ट्रेट लाइन ही है। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसवर्सल समझ गए, पैरेलल लाइन समझ गए। तो अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? अब आगे पढ़ना है एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइन। यानी अब ये पढ़ना है कि जब एंगल्स जो फॉर्म होते हैं, कब? जब एक ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को कट करता है। अभी हमारा टॉपिक ये है एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस। अब यहाँ देखिए ये ए बी और ये सी डी, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है, और यहाँ टी एक ट्रांसवर्सल है, जो कि हमने यहाँ लिखा भी है। लेट ए बी एंड सी डी बी टू पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल टी देन। अब देखिए, अब यहाँ कहने का मतलब है ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल टी कट कर रहा है, तब क्या होगा? तो पहले तो ये देखिए कि यहाँ 8 एंगल बनेंगे। पहला 1 अगर यहाँ है तो 2 यहाँ होगा, फिर 3 यहाँ होगा, फिर 4 यहाँ होगा, फिर 5 यहाँ होगा, 6 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा और 8 यहाँ होगा। इसलिए आप समझ रहे होंगे ये एंगल्स। अब इस एंगल्स में क्या क्या रिलेशन होते हैं, इसमें एक रामबाण उपाय भी मैं बताऊंगा, वो ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है, बट मे भी आपका ध्यान जाए या ना जाए, मैं उसको बताऊंगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं इसमें कौन सा पेयर किस एंगल के लिए है, वो पहले समझ लेते हैं। पहले ये सारे एंगल्स आप समझ के कैसे डिनोट करते हैं ये आपको याद रखना है। अगर 1 यहाँ करेंगे तो 2 यहाँ, 2 यहाँ तो 3 यहाँ, 3 के बाद 4 यहाँ, फिर 4 से जस्ट नीचे वाले को 5 करेंगे, ये नहीं कि इधर वाले 6 वाले को 5 कर देंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक। फिर 5 के बगल वाले में 6, फिर इधर 7, फिर इधर 8। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो इसमें मिस्टेक करेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको खुद से भी ड्रॉ करना पड़ सकता है, तो इसमें मिस्टेक्स ना हो, इसलिए आपको ध्यान देना। अब देखिए इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। अब क्रॉसपोंडिंग एंगल्स के कौन कौन पेयर हैं? 1 और 5। देखिए 1 यहाँ और 5 यहाँ, तब आप समझ सकते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब क्या हुआ। तो आप यहाँ देखिए इस लाइन के ऊपर, देखिए ये भी एंगल इस लाइन के ऊपर, मतलब दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, और जो ट्रांसवर्सल है उसके राइट साइड, ऐसे को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अब उसी तरीके से देखिए नेक्स्ट पेयर क्या है? 2 और 6। इसमें देखिए दोनों ऊपर, 2 यहाँ
6 यहाँ दोनों ऊपर, और इसमें क्या ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, ये भी उसी तरीके से। फिर नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है 3 और 7। इसमें आप देखिए कि दोनों क्या, इस दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे वाला एंगल और ट्रांसवर्सल को के लेफ्ट साइड वाला एंगल। उसी तरीके से नेक्स्ट देखिए यानी 4 और 8, तो इसमें भी आप देखिए क्या कि ट्रांसवर्सल के नीचे वाला मतलब ट्रांसवर्सल के राइट साइड और दोनों पैरेलल लाइंस के नीचे वाला एंगल। तो यानी आप सब में देख रहे हैं कि पैरेलल लाइंस जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कब होते हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स तब होते हैं जब कोई भी एंगल का आपस में इस तरीके का रिलेशन हो कि वो एक ही साइड आ रहा हो, वो ट्रांसवर्सल के एक साइड आ रहा हो और पैरेलल लाइंस के भी एक ही साइड आ रहा हो, यानी पैरेलल लाइंस के अपर साइड और ट्रांसवर्सल के राइट साइड, या पैरेलल लाइन के अपर साइड तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड, या पैरेलल लाइंस के डाउनर साइड यानी नीचे की साइड तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड या राइट साइड। इस तरीके से हम लोग जब होता है एंगल्स हम लोग उसको पैरेलल लाइंस कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है और कौन से एंगल्स हैं। दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, तो जैसे इंटीरियर वर्ड आ गया यहाँ पे, तो इंटीरियर मतलब समझिए अंदर, तो अंदर कब होगा, दो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल यानी दो पैरेलल लाइंस के अंदर के बीच में। तो अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में कौन कौन सा होता है, 3 और 5 और 4 और 6, यानी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेट, देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो एक तरीके से आप कर सकते हैं कि क्रॉस एंगल्स 3 के साथ 5 है और 4 के साथ 6 है, यानी 3 का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, 3 का क्रॉस में क्या है 5 और 4 का क्रॉस में 6 है। तो इस तरीके से इसमें एंगल का रिलेशन होता है जो आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली, 3, 5 और 4, 6। तो अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये तो काफ़ी इजी, क्या कि एक्सटीरियर मतलब क्या कि दोनों लाइन के बाहर, पैरेलल्स का दोनों पैरेलल लाइंस के बाहर, और इसमें भी बात क्या होगा, वही क्रॉस। आप देखिए 1 के साथ क्रॉस किसका होगा, 7 का, तो 1 और 7, और 2 के साथ क्रॉस किसका होगा, 8 का, तो 2 और 8। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बात हुई लीनियर पेयर्स की, तो आपको पता है कि लीनियर पेयर्स में क्या होता है, तो एक ही लाइन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर एक पॉइंट से अगर दो एंगल सेपरेट होते हैं तो उस पर या 2 एंगल सेपरेट हो, 3 एंगल सेपरेट हो, 4 एंगल सेपरेट हो, उससे मतलब नहीं है। एक पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए और उस पर एक पॉइंट पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उस सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तब आप सबसे पहले अगर देखें तो हम लोग सबसे पहले फिगर पे आते हैं ताकि आपका क्लियर हो सके इस फिगर पे काफ़ी इजी तरीके से। तो हम लोग इसमें देखते हैं, देखिए ये हो गया लीनियर पेयर्स का। तो लीनियर पेयर्स में आप देखिए कि अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर में 2 एंगल बन रहा है 1 के साथ 2, तो 1 के साथ 2 हो गया लीनियर पेयर का। वैसे ही देखिए अगर आप ये एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो 2 और 3, तो 2 और 3 हो गया। फिर ये ही स्ट्रेट लाइन अगर रखते हैं तो नीचे वाला 3 के साथ 4, तो 3 के साथ 4 हो गया, और फिर इधर 1 और 4 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। यानी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर एक पैरेलल लाइन को सिर्फ ऊपर वाले को अगर स्ट्रेट लाइन लें यानी ए बी को सिर्फ स्ट्रेट लाइन लें तो यहाँ पे 2 लीनियर पेयर बन रहे हैं, एक 1 और 2 और दूसरा 3 और 4। ठीक है, कौन कौन सा, एक 1 और 2 और दूसरा 3 और 4। ठीक, और जब हम लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं यानी ट्रांसवर्सल को, तब कौन सा बन रहा है, तो तब बन रहा है 2 और 3 और 1 और 4, 2, 3, 1, 4। और यही सेम कंडीशन नीचे वाले में भी लागू होता है। जब हम लोग इसको एक पैरेलल लाइंस ले रहे हैं यानी एक पैरेलल लाइन को एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं तो 5 और 6 और 7 और 8, जो आप यहाँ देख सकते हैं 5, 6, 7, 8। और जब आप ट्रांसवर्सल को एक स्ट्रेट लाइन लेंगे तो 6, 7 और 5, 8, वो भी आप देख रहे हैं 6, 7 और 5, 8 या 8, 5 जो आप कहें। तो इस तरीके से लीनियर पेयर्स होते हैं। ठीक, तो अभी आप ये समझ रहे हैं कि कौन कौन से एंगल के पेयर हो रहे हैं, किस एंगल के या कौन कौन से एंगल को साथ में लेने पे उसको कौन सा पे एंगल कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग कहते हैं कि अल्टरनेट कहते हैं, अल्टरनेट में कौन सा कहते हैं, इंटीरियर एंगल कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, लीनियर पेयर्स कौन से होते हैं। अब बात आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की। तो ये हम लोगों ने अभी पहले भी देखा था, वर्टिकली अपोजिट मतलब जिस आप सेप का अपोजिट एंगल। तो यहाँ देखिए 1 का अपोजिट कौन सा हो गया, 3, 4 का अपोजिट 2, तो वही यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 का 3, 2 का 4। वैसे यहाँ देखिए 5 का 7 और 6 का 8, वही यहाँ भी होगा 5 का 7 और 6 का 8, वही एंगल्स आ गए। अब होता है पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल। को मतलब क्या, कंसेक्यूटिव, पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मतलब हुआ इंटीरियर में। और अभी हम लोग क्या कर, जब अल्टरनेट ले रहे थे तो यानी क्या करते, क्रॉस देख रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग अल्टरनेट नहीं ले रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग उसके सामने वाले एंगल को देखेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार होता है। तो देखिए 3 के बाद लगातार कौन सा एंगल है, 6, तो ये हो गया इंटीरियर में। वैसे ही 4 के बाद कौन सा हो गया, 5, तो ये हो गया इंटीरियर में। वैसे ही पेयर्स ऑफ को यानी कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल की जब बात करेंगे तो देखिए 1 के साथ यहाँ पे कौन है, 8
और 2 के बाद कौन है 7, तो इसलिए यहाँ पे 1 के साथ 8 और 2 के बाद 7। तो ये टोटल 7 टाइप्स के एंगल्स थे। कौन कौन से एंगल्स थे? सबसे पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? तो सबसे पहले हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ा, फिर लीनियर पेयर्स के बारे में, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, और फिर पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहिए, वैसे ही को एक्सटीरियर एंगल या फिर कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल कहिए। तो ये टोटल 7 टाइप्स के एंगल्स के बारे में हम लोगों ने अभी जानकारियाँ ली। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि एक रामबाण चीज़ बताऊंगा, तब आप सोच रहे होंगे इतना देर से कि कौन सा रामबाण चीज़ है जो मैंने नाम लिया है। तो रामबाण चीज़ ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर तो पता चल गए, बट उसके बीच में रिलेशन क्या होता है? तो जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं। मैंने कहा था ना, वहीं पे लिखा हुआ है। वैसे ही जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। बट जो लीनियर पेयर होते हैं उनका सम 180 होता है। ये हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था। वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या होता है? तो दोनों का पेयर आपस में इक्वल होता है। फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और वैसे ही कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है। तो इससे आपको ये पता चला कि जो भी अभी हम लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा, उस एंगल्स के पेयर के बीच में क्या रिलेशंस होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज़ जाना कि एंगल्स के पेयर कौन है। अगर दो पैरेलल लाइन्स को अगर एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो हम लोगों ने पहले टोटल 8 एंगल्स को नेमिंग किया, और नेमिंग करने के बाद हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि इसमें कौन से एंगल्स का कौन सा पेयर है, और उसके बाद उसके बीच में क्या रिलेशन है। तो वो भी आप समझ गए क्या रिलेशन है। तो आई होप कि इसमें आप कोई दिक्कत ना हो, और इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताएं। तो मैं जब अगली वीडियो जब अपलोड करूँगा, उसमें आपके पास 1 दिन का टाइम है, तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें कौन सा नहीं समझ में आ रहा। तो अगले वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया आपको पता चल ही गया है। आज हम लोगों ने सबसे पहले रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइन, जिसके अंदर हम लोगों ने पैरेलल लाइंस को डिस्कस किया, और उसके साथ साथ ट्रांसवर्सल को डिस्कस किया। फिर एंगल्स जब फॉर्म होते हैं जब 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस हो और एक ट्रांसवर्सल उसको कट करे, ठीक है। और उसके बाद फिर उस एंगल्स के पेयर कौन कौन होते हैं, और फिर उस एंगल्स के पेयर के बीच में रिलेशन क्या होते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोग को बार बार कहा है कि आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप लोग को सारा नोट्स एज वेल एज मतलब क्या नोट्स का फाइल्स और एज वेल एज लिंक किसका वीडियो का, वो सारा चीज़ आपको वहाँ अवेलेबल हो सके, ठीक है। और भी जो कोई ज़रूरी जानकारी वगैरह होता है तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर देता हूँ, ताकि आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। तो इसलिए अगर आपके पास आपको अगर कुछ भी अपना सजेशंस भी देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है। इसलिए आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई डाउट होता है, तो आप ज़रूर पूछिए। आज के वीडियो के बारे में हो, कोई पुराने वीडियो के बारे में हो, किसी भी वीडियो के बारे में हो, आपको जब भी पूछना है आप ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि मेरे तक आपके सवाल पहुँच सकें और फिर मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ शुरुआत में ही कि मुझे विश्वास भी है, मैं ऐसा नहीं कि मैं आशा ही करता हूँ। होप मतलब आशा होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। इट मीन्स दैट आई हैव ट्रस्ट दैट यू ऑल आर फाइन। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is the questions related to the parallel lines when a transversal cut the parallel lines. In the next video we will deal with the questions. Okay, so now bye bye, and we will meet in the next video. So thank you so much for watching, and now thank you so much. Okay, now we will meet in the next video, and then we will deal with the questions related to the parallel lines when a transversal cut two parallel lines. Okay, so bye bye.